नमस्कार, मैं दिगंबर कश्यप, न्यूरोथेरेपिस्ट। दोस्तों, आपको किडनी संबंधित समस्या हो गई है, यानी कि आपको यूरिन कम आता है, आपके फेस पे स्वेलिंग रहती है, आपके पैरों में स्वेलिंग रहती है, आपके एंकल पर स्वेलिंग रहती है, आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, आपको यूरिन फ्लो के साथ नहीं आ रहा है, बहुत कम आता है, ड्रॉप कर करके आता है, यानी कि आपकी किडनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे शरीर में दो किडनी होती है, एक राइट साइड और एक लेफ्ट साइड, और दोनों किडनी का फंक्शन अलग है। जैसे कि राइट किडनी 80% अल्कली फिल्टर करती है, 20% एसिड फिल्टर करती है, ऐसे ही लेफ्ट किडनी 80% एसिड फिल्टर करती है और 20% अल्कली फिल्टर करती है। यानी कि जब वो दोनों किडनी ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रही है, उनका जो कार्य है बॉडी से टॉक्सिन को बाहर निकालना यूरिन के माध्यम से, वो ठीक प्रकार से नहीं हो रहा है। हमारी बॉडी से टॉक्सिन ठीक प्रकार से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हमारी किडनी जो फिल्टर करने का कार्य है किडनीज का, वो ठीक प्रकार से नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण से हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। दोस्तों, आज मैं आपको किडनी को ठीक करने के लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट सिखाने वाला हूं न्यूरोथेरेपी के माध्यम से। अगर आप ये ट्रीटमेंट ठीक प्रकार से करते हैं, रेगुलर करते हैं, तो आपकी किडनी, चाहे लेफ्ट वाली में प्रॉब्लम आई है चाहे राइट वाली में प्रॉब्लम आई है, वो धीरे धीरे कर ठीक हो सकती है और वो अपना कार्य ठीक प्रकार से करना शुरू कर सकती है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कैसे करें हम अपनी किडनी की देखभाल और कौन से ऐसे पॉइंट जिससे किडनी के फंक्शन को हम खुद ठीक कर सकते हैं। आइए दोस्तों, पेशेंट को हमें इस प्रकार से सीधा लिटाना है और हमें पेशेंट की साइड में बैठना है। आप लेफ्ट बैठना चाहें तो लेफ्ट साइड बैठ सकते हैं, राइट साइड बैठना चाहें तो राइट साइड बैठ सकते हैं, जहां आपको सुविधा हो। ये हाथ हमें थाई पर इस प्रकार से रखना है और दूसरा हाथ थाई पर हमें इस प्रकार से रखना है और हल्का सा हमें प्रेशर देना है। 6 सेकंड हमें दबा कर रखना है। 6 सेकंड दबाया, फिर हाथों को उठाना है, फिर उसी जगह रखना है, 6 सेकंड फिर से दबाना, फिर हमें 1 मिनट का गैप देना है। 1 मिनट गैप देने के बाद फिर यही कार्य हमें दोबारा करना है। 6 सेकंड दबाना, फिर हाथों को उठाना, फिर हाथों को वहीं रखना, फिर दोबारा 6 सेकंड दबाना, फिर 1 मिनट गैप देना। 1 मिनट गैप देने के बाद फिर उसी प्रकार से करना, 6 सेकंड दबाना, हाथों को उठाना, फिर वहीं पर रखना, फिर 1 मिनट का गैप, फिर 4th राउंड करेंगे उसी प्रकार से। हाथों को उठा के रखना उसी प्रकार से, फिर 1 मिनट का गैप, फिर वही कार्य उसी प्रकार से दोबारा, फिर उसी प्रकार से। ये कार्य हमें 1-1 मिनट गैप पर 6 बार करना होता है। उसके बाद हमें पेशेंट के लेफ्ट हैंड पर और लेफ्ट लेग पर, दोनों पर एक साथ प्रेशर देना है। यह हाथ हमें थाई पर इस प्रकार से रखना है और ये हाथ पर इस प्रकार से रखना है। दोनों पर समान प्रेशर देना है। 6 सेकंड दबाना, 6 सेकंड दबाना, फिर 30 सेकंड का गैप देना, फिर 6 सेकंड दबाना, फिर 30 सेकंड का गैप देना। फिर तीसरा पॉइंट नीचे वाली साइड में इस प्रकार से आएगा, फिर 30 सेकंड गैप। चौथा पॉइंट हमारा ऊपर वाली साइड में आता है, फिर 30 सेकंड गैप, फिर 30 सेकंड गैप। हर पॉइंट 30 सेकंड के गैप के बाद, और ये पॉइंट नीचे वाली साइड में, ये छठा पॉइंट है, दोनों पर एक साथ प्रेशर है। ये 6 पॉइंट में देना है हमको। ये होने के बाद हमें फिर एक पॉइंट देना है इस प्रकार से, दोनों थाई पर समान प्रेशर, 6 सेकंड, हर बार 6 सेकंड प्रेशर आए। ऐसा हमें लगातार करना है, हर बार 6 सेकंड प्रेशर, हाथों को बदलना, फिर वहीं वापस रखना। ये चौथा पॉइंट होता है।
अभी इसमें हम गैप नहीं दे रहे हैं, ये लगातार कर रहे हैं, कंटिन्यू करना है। ये हमारा 8 पॉइंट। इसके बाद ये हाथ हमें यहां पर रखना है और हाथ पैर पर दोनों पर एक साथ प्रेशर देना है। 6 सेकंड यहां दबाया, हर बार 6 सेकंड प्रेशर। ये हमारा 5वां पॉइंट, ये 6ठा पॉइंट, 7वां पॉइंट बीच में आता है, हाथ ऊपर। ये करने के बाद फिर हमें चेस्ट पर रब करना है, देखेंगे तरीका। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमें इस सीक्वेंस में कंप्लीट ट्रीटमेंट करना होता है। दोस्तों, अगर आपको किडनी संबंधित कोई भी समस्या हो गई है या आपकी फैमिली में किसी को ये समस्या हो गई है, तो आप अगर ये ट्रीटमेंट करते हैं तो किडनी के जो फंक्शन डिस्टर्ब हो गए हैं, किडनी जो ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर पा रही है, तो ये ट्रीटमेंट करने से किडनी ठीक प्रकार से कार्य करने लगती है और धीरे धीरे जो किडनी की समस्या है उसमें सुधार आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका डायलिसिस होता है, चाहे हफ्ते में 1 बार होता है या हफ्ते में 2 बार होता है, तो देखा गया है बहुत बार जिनको भी हमने ये ट्रीटमेंट दिया तो उनको डायलिसिस भी कम होता है। यानी कि जिनको 2 बार होता था 1 बार होना शुरू हो जाता है और जिनको 1 बार होता था वो धीरे धीरे कम हो जाता है। लेकिन दोस्तों, इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा ना हो कि आपने ट्रीटमेंट आज शुरू किया और आपने डायलिसिस कराना बंद कर दिया, तो ऐसा आपको नहीं करना है। डायलिसिस भी आप कराते रहें, जो आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो आप प्रॉपर लेते रहें, क्योंकि कोई भी अगर बड़ी समस्या होती है तो उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो बीच में एकदम नहीं रोकना होता। आप साथ में ये ट्रीटमेंट करेंगे तो निश्चित ही आपकी जो समस्या है वो धीरे धीरे कम होती है और जो आप परेशान हैं, दुखी हैं, निराश हो चुके हैं, आपकी सभी समस्याओं में बहुत अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, जिससे कि जो भी वीडियो हेल्थ पर हम आपके लिए बनाएं उसकी जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।